देखिए, आज मैं आपके लिए एसक्यूएल का टॉपिक लेके आई हूँ। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से पूछा जा सकता है कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, जो कि क्या होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से यूज की जा सकती है। एवरी रैशनल डाटाबेस इंटरेक्ट विद द लैंग्वेज कॉल्ड एसक्यूएल। जितने भी हमारे रिलेशनल डाटाबेस होते हैं, जो वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, लैंग्वेज के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है, एसक्यूएल। आगे देखिए क्या है, ये हमारी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। आगे देखिए क्या है, गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड बाय अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी है, एएनएसआई। जैसे कि कौन सी है, लाइक ओरेकल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट। ये हमारी सारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एएनएसआई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। आगे देखिए, एसक्यूएल हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, जिसको डेवलप किया गया था आईबीएम द्वारा, कब, 1970 में। ठीक है। आगे देखिए, इसका नाम पहले एसक्यूएल नहीं था, पहले इसका नाम था SEQUEL, जिसकी फुल फॉर्म थी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। बाद में इसका क्या नाम रख दिया गया, एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे देखिए, एसक्यूएल का ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है या फिर नॉन प्रोसीजरल। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और ये हमारी क्या रहेगी, केस एंड सेंसिटिव लैंग्वेज रहेगी। डाटा टाइप्स जो हमारे एसक्यूएल के हैं वो क्या क्या हैं, बिट, बिट वेरिंग, करेक्टर, VCR और इंट, इंटीजर, फ्लोट, स्मॉल इंट, डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प और डेसिमल। ठीक है। आगे देखिए, हमारा एसक्यूएल क्या, हमारी एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है और इसको 5 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, फर्स्ट पेज से सिर्फ आपको ये एसक्यूएल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसमें से डेफिनेशन में से शायद कुछ पूछ लें, कब ये हुई, इसका पहले का नाम क्या था, नॉन प्रोसीजरल, इसके कम चांस है आने के। लेकिन यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। देखिए, एसक्यूएल जो है हमारी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, जिसको 5 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं, DDL, DML, DCL, TCL और DQL। ठीक है। DDL की आपकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML की आपकी क्या डेफिनेशन रहेगी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL की डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। TCL की ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DQL की क्या रहेगी, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। आपको एक तो इन सबकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। पूछी जा सकती है कि DDL की फुल फॉर्म क्या है, आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज की जगह कुछ और लिख देंगे, डी की जगह कुछ और लिख देंगे। मतलब आपको ये एक तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये सारी सबकी फुल फॉर्म एक तो पता होनी चाहिए। आगे देखिए, इनका वर्क भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको देखिए, DDL को 5 उसमें बांटा गया है, इसकी सब कैटेगरीज कह सकते हो आप। ठीक है, जो कि क्या है, एक तो क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, रीनेम और ड्रॉप, ये 5 रहेंगी। ठीक है। आपको मैं मेन मेन बताऊंगी आपको किन किन वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए, DDL, सबसे पहला काम, इसको आपको आपको इसकी क्या रखनी है, डेफिनेशन, ओ सॉरी, फुल फॉर्म याद, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आगे देखिए, इसको आप कैसे पूछा जा सकता है, टू बिल्ड और मॉडिफाई द स्ट्रक्चर, ये आ जाएगा। ठीक है। आप बिल्ड और मॉडिफाई किसके स्ट्रक्चर को कर सकते हो, तो हम कहेंगे DDL। देखिए, मैं फिर से बताती हूँ, टू बिल्ड एंड मॉडिफाई अगर आ जाए। आगे देखिए, इसमें क्या होता है, टू बिल्ड एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन डाटाबेस। यानी कि हमारे टेबल के जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा। ठीक है। क्रिएट किस लिए होता है, टू ऐड अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट को चूज करेंगे। आगे क्या है, टू चेंज द स्ट्रक्चर। ठीक है, टू चेंज द स्ट्रक्चर आ जाए तो हम किसको चूज करेंगे, अल्टर को। यानी कि हमें अगर स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो अल्टर ऑप्शन पे जाएंगे। ट्रंकेट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या है, टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स या टेबल्स। अगर हमें सभी के सभी रिकॉर्ड्स या टेबल्स को रिमूव करना है
कहाँ से, हमारी टेबल से, इंक्लूडिंग द स्पेस, इसमें स्पेस भी जो है इंक्लूड होता है, यानी वो भी क्या होगा, रिमूव होगा। आल्सो कॉल्ड टू स्टोर दिस डाटा परमानेंटली, और इसको मतलब क्या है, सॉरी आल्सो कॉल्ड नहीं है, ये एलोकेट्स है, जो क्या करेगा, हमारे स्टोर करेगा डाटा को परमानेंटली। ठीक है। रीनेम का क्या है, अगर हमें रीनेम करना है तो रीनेम आएगा। ड्रॉप किस लिए होता है, रिमूव स्ट्रक्चर परमानेंटली। ठीक है। यहाँ पे दोनों में फर्क देखिए आप, ट्रंकेट में और ड्रॉप में। इसमें हमारा क्या होता है, रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, परमानेंटली रिमूव करते हैं। और ड्रॉप में क्या होता है, हम रिमूव करते हैं कंप्लीटली हमारे स्ट्रक्चर को, या फिर हम क्या कह सकते हैं, टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डाटाबेस। ठीक है। आगे देखिए, आपका मैं इस पेज के अंडरलाइन जो मेन मेन है उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी कि मेन मेन किस वर्ड से आपको पता चलेगा। आगे देखिए, डीएमएल हमारी, पहले मैं इन 5 को कंप्लीट कर देती हूँ। अगर बिल्ड एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर आए तो डीडीएल, और टू ऐड अ न्यू ऑब्जेक्ट इन अ टेबल या फिर डाटाबेस आए तो क्रिएट, टू चेंज द स्ट्रक्चर आए तो अल्टर, रिमूव करता है ऑल रिकॉर्ड्स को या टेबल्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्पेस। इसमें क्या, रीनेम में हमारा रीनेम ही रहेगा। ड्रॉप में क्या होगा, रिमूव स्ट्रक्चर परमानेंटली या फिर रिमूव एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, डीएमएल क्या है, हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें हमारा क्या रहेगा, एक तो इंसर्ट, अगर हमें किसी भी न्यू रो या न्यू रो को हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है, ऐड करना है, या फिर ऐड न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल, अगर हमें कुछ भी रिकॉर्ड को या फिर न्यू रो को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, इंसर्ट का। आगे देखिए, अपडेट में हमारा क्या आएगा, मॉडिफाइंग डाटा, और डिलीट में क्या होगा हमारा, रिमूविंग रिकॉर्ड्स। डीक्यूएल में क्या होगा, टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस, अगर आपके पास सीधा ये आए ना कि रिट्राइव करना है हमने इंफॉर्मेशन को, तो आप किसको चूज करोगे, डीक्यूएल को। आगे देखिए, सेलेक्ट में क्या होगा, अलो टू स्पेसिफाई द कॉलम एंड एक्सप्रेशन। यहाँ देखिए क्या है, अलो टू स्पेसिफाई द कॉलम एंड एक्सप्रेशन दैट यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, रीड डाटा फ्रॉम अ टेबल, तो हमारा क्या होगा, सेलेक्ट। डीसीएल क्या होगा, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये दो ही होते हैं हमारे, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट में क्या होगा, फॉर परमिटिंग द अदर्स, और रिवोक में हमारा क्या होगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, रिवोक वाला, इज यूज टू टेक बैक, ऑथराइजेशन कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, टू रिमूविंग बैक। आपको यहाँ में ना वर्ड ना कुछ बैक करके जरूर मिलेगा, इस टू टेक बैक ऑथराइजेशन, या फिर रिमूविंग बैक ऑथराइजेशन। ठीक है। टीसीएल में क्या होगा हमारा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें हमारा क्या रहेगा, एक तो कमिट और एक रोल बैक। कमिट में हमारा क्या होगा, सेव द ट्रांजैक्शन इन द डाटाबेस परमानेंटली, और रोल बैक हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें हमारा क्या रहेगा, स्टेप बैक, या फिर क्या होगा, रिस्टोर करेगा हमारे डाटाबेस को, या फिर क्या करेगा, रिवर्ट करेगा। आगे देखिए क्या है, सेव पॉइंट, इसमें हमारा क्या होगा, सेविंग द ट्रांजैक्शन परमानेंटली सो दैट अ यूजर कैन इजिली रोल बैक टू द पॉइंट व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए, जब हमारी ना स्पेशल आपको ना कहीं पे रोल बैक करके लिखा मिल जाए ना, वो ना उसके मतलब होगा कि रोल बैक के बारे में बात कर रहा है, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, सेव पॉइंट, सेविंग अ ट्रांजैक्शन परमानेंटली, जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसको परमानेंटली क्या कर देगा, सेव कर देगा, सो दैट अ यूजर कैन इजिली रोल बैक टू दैट पॉइंट व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि रोल बैक किया जा सकता है, वापस उस चीज को रिस्टोर किया जा सकता है, ताकि उसको जब भी उसकी जरूरत हो तो वहां पे उसको क्या कर सकता है, स्टेप बैक जाके उसको देख सकता है। अगर आपको रोल बैक करके कुछ मिले तो आप करोगे सेव पॉइंट, और अगर आपको ये रिस्टोर, रिवर्ट और यहाँ पे स्टेप बैक आपको मिले तो आप क्या करोगे, रोल बैक। ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा साफ सुथरा दिखाई दे और आपको पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है। और जो आगे का है वो देखिए, इसमें क्या है हमारा, एसक्यूएल के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसमें हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डीक्यूएल कमांड हमारी किसके लिए यूज होती है, सेलेक्ट के लिए। सिर्फ डीक्यूएल में हमारा क्या होता है, सेलेक्ट होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए, अ, देखिए ये रहा,
ये सिर्फ DQL में हमारा क्या होता है, सिर्फ सिलेक्ट होता है, और DCL में हमारा ग्रांट और रिवोक होता है, TCL में हमारा कमिट और रोल बैक और सेव पॉइंट होता है। इसी तरह DDL में हमारे ये 5 होते हैं, और DML में हमारा होता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। आपको ये भी ध्यान देना है कि ग्रांट और रिवोक हमारे किसके हैं, DCL के। इस तरह भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, SQL सब लैंग्वेज हमारी कौन कौन सी है, DDL, DML, DQL, TCL और DCL। आगे देखिए, कैन वी क्रिएट 2 टेबल्स विद सेम नेम। क्या हम सेम नेम से मतलब 2 टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। आगे देखिए, मैंने अभी आपको बताया था टू रिट्राइव रिकॉर्ड, अगर हमारा आ जाए तो हमारा किस में होता है, DQL में, और ये हमारा किस में होता है, सेलेक्ट में। आपको अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए, रिट्राइव इंफॉर्मेशन, आपको सीधा ऑप्शन DQL मिले तो ठीक है, वरना आप क्या लगा दोगे, सेलेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन हैव अ टेबल। प्राइमरी की कितनी होती है एक टेबल में, जो कि 1 होती है, और जो कितने यूनिक कीज है एक टेबल में, जितनी भी यूजर चाहता है उतनी हो सकती है हमारी यूनिक कीज, यानी कि यूजर्स चॉइस। ठीक है, विच क्लोज हैव हायर प्रियोरिटी, किस क्लोज को हायर प्रायोरिटी दी जाती है, वेयर को। विच कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डाटाबेस। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन को क्या करता है, परमानेंटली हमारा कौन करता है, कमिट करता है ना। देखिए, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमिट। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्लोज इज यूज टू डिलीट टपल या रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डाटाबेस। अगर हमें क्या करना है, एसक्यूएल में से किसी भी टपल, या टपल होती है हमारी रोज, रोज को हमें क्या करना है, देखिए हमारी जो रोज होती है उसको हम क्या कहते हैं, टपल, और जो हमारे कॉलम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अगर हमें किसी रो या टेबल टपल को क्या करना है, डिलीट करना है, तो किससे करेंगे हम, डिलीट से। इफ यू वांट अ न्यू रो, ऐड अ न्यू रो, अगर आपको एक न्यू रो को क्या करना है, ऐड करना है एसक्यूएल में, विच ऑफ द फॉलोइंग, आप उसमें से किसको यूज करोगे, इंसर्ट को। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी इंसर्ट में क्या करेंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल। ठीक है, आगे देखिए, एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर, देखिए इन तीनों के लिए एसक्यूएल का यूज होता है। फर्स्ट क्या है, क्रिएट डाटाबेस स्ट्रक्चर में हम यूज कर सकते हैं एसक्यूएल का, क्वेरी डाटाबेस डाटा में यूज कर सकते हैं, और मॉडिफाई डाटाबेस के लिए भी हम एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, एसक्यूएल कमांड दैट रीड डाटा फ्रॉम अ टेबल, उसको हम क्या कहेंगे, सेलेक्ट। अपडेट करना है डाटा को, कहां से करेंगे, अपडेट कमांड से। विच कमांड अंडू ऑल द अपडेट्स परफॉर्म बाय द एसक्यूएल, रोल बैक। ठीक है, इसमें हमारा क्या करता है, परफॉर्म करता है हमारे जो हमारे अपडेट्स हैं उसको अंडू करके। ठीक है, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। एसक्यूएल क्वेरी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट्स डुप्लीकेट, क्या ऑटोमेटिकली जो एसक्यूएल है वो हमारे मतलब एलिमिनेट कर देता है हमारे डुप्लीकेट्स को, फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे एसक्यूएल क्वेरी को ऑटोमेटिकली जो है एलिमिनेट नहीं करता है। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इसे विजिट कीजिए और कंप्लीट देखें मेरी पूरी प्लेलिस्ट को, और आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।